Hello guys, Hi I'm guys. I'm Santosh Adhikari from Nepal, Kathmandu. This is my YouTube channel. आज मैले एउटा भिडियो लिएर आएको छु जुन अहिले ट्रेन्डमा रहेको बालेन्द्र शाहको भिडियो चाहिँ हिन्दीमा डबिङ गरेर लिएर आएको छु। त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो आफ्नो मनमा लागेको प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। साथै च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब अनि सेयर पनि गरिदिनु होला भन्ने पूर्ण आशा राखेको छु। ऊ चाहिँ मेरो भान्जी। नमस्ते, मेरो नाम स्मेर काले मगर। आज म मामाको ब्लगमा आएको छु अनि त्यसपछि आज हामी बालेन शाहको एउटा हिन्दीमा डबलिङ गरेको एउटा भिडियोमा रियाक्सन गर्न जाँदैछौँ। सो लेट्स स्टार्ट गाइस है त। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार एक दिन के लिए सीएम बनकर मिस्टर शिवाजी राव ने एक नया इतिहास रचा है और इसे कवर करने के लिए दुनिया भर के कॉरेस्पॉन्डेंट्स यहाँ आए हैं। तो चलो हम भी चलते हैं हमारे एएम टू पीएम सीएम को मिलने। यहाँ छोटा मोटा टॉय ऑटो में आता है और सीएम ऑटो में। लगता है अब इस देश का कुछ होगा। हे शिवा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्लीज एक्सक्यूज मी। वेलकम वेलकम। Thank you very much. Thank you for your good wishes. एंड हाउ डू यू फील? कल तक एक मामूली टीवी रिपोर्टर और आज सीएम। कल बात करें, आज काम कर लेते। आज सेंचुरी मारेगा ही। बंसल साहब, सर। इमीडिएटली आईएएस आईपीएस और स्टेट के सारे डिपार्टमेंट हेड्स को बुलाइए। यस सर। राइट नाउ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर, ये 84 के बैच के आईएएस ऑफिसर। सॉरी, जान पहचान के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कमिंग टू द पॉइंट, वी आर गोइंग टू डॉग्स। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारी गिनती पिछड़े हुए देशों में की जाती है। कारण 3। पहले वो लोग जो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते, दूसरे वो लोग जो ईमानदारी से काम करने वाले को रोकते हैं, और तीसरे वो लोग जो अपनी पोजीशन, अपनी अधिकार का गलत फायदा उठाते हैं। हर गैर कानूनी काम करने वाला कानून से बचने के लिए या तो चमचागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, रिश्वत देता है, या फिर अपनी नाजायज कमाई का थोड़ा सा हिस्सा देकर खुलेआम घूमता है। एक चपरासी से लेकर ऊपर तक आप सब लोग करप्ट हो चुके हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दैट्स द ट्रुथ। इन सारे अफसरों के खिलाफ हजारों कंप्लेंट्स दर्ज की जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बस फाइलें बनाकर कोने में दबा दी जाती है। वो सारी फाइलें जमीन खोद कर निकालिए या दीवार तोड़कर। फोन कीजिए, एसटीडी कीजिए, टैक्सी में जाइए, हेलीकॉप्टर में जाइए, आई डोंट माइंड। लेकिन 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में वो सारी फाइलें मुझे मेरे हाथ में चाहिए, विद इन एन आवर। अगर किसी को पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ और वो टाइम पर नहीं पहुंचा, तो उसके नाम की फाइल मैं खोल दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, इन सारी फाइल्स का हम करेंगे क्या? सबको सस्पेंड करेंगे। वाह, पहली बॉल में 6 सर। क्या आप भी इन झोपड़पट्टी वालों में धोती, चावल और कंबल बांटने आए हैं? मेरे हिसाब से देश में झोपड़पट्टी ही नहीं होनी चाहिए। सरकार ने तुम लोगों को मकान बना कर दिया ना? हाँ साहब। तो फिर यहाँ क्यों रह रहे हो? कहाँ जाएंगे साहब, यहाँ नहीं रहेंगे तो। 2000 झोपड़े हैं, 20 मकान दिया है। अभी उसके अंदर कितना ठूसेगा साहब? इस्लाम बोर्ड का डायरेक्टर कौन है? यहीं पर था ना। या कहाँ चूहे की तरह छुप रहे हो सर? इन सबको कितने मकान अलॉट हुए? 1680 सर। ये सब क्या बोल रहे हैं? सिर्फ 20 ही मिले? बाकी सब क्या हुए? वो सर क्या है कि मिनिस्टर लोगों को दहेज में दिए होंगे, है ना सर? इन लोगों के लिए जो सरकारी जमीन अलॉट होती है उसमें आधी तो पॉलिटिशियन खा जाते हैं। बाकी की जमीन पर जो मकान बनते हैं उनमें तो 75% पर हाउसिंग बोर्ड वाले और पार्टी के लोग कब्जा कर लेते हैं। कम से कम 20-25 फ्लैट तो इन भाई साहब के पास होंगे, है ना? उसके बाद अगर कुछ बचता है तो इन लोगों को मिलता है। और ये लोग भी बड़े होशियार लोग हैं सर। जो मकान मिलते हैं उन्हें किराए पे चढ़ाकर एक और नई झुपड़पट्टी बना लेते हैं। साहब जी, तुकाराम को भी एक मकान मिला था, इसने 2000 किराए पर सरदार जी को दे रखा है। अरे अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? जब आप सब जानते हैं, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? सर, आप तो जानते हैं मिनिस्टर लोग। मिनिस्टर की बात छोड़ो, आपने अपना काम क्यों नहीं किया?
टाइपराइटर आ गया? तुम्हारा नाम क्या है? सर श्री श्रीमान वो हम सब लगा लेंगे, तुम सिर्फ अपना नाम बताओ। श्रीकांत मानिक सर। इनका सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करो। सर ये क्या कर रहे हैं सर? सर मैं मर जाऊंगा, ऐसा मत कीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। रोकिए रोकिए प्लीज प्लीज सर, प्लीज रोकिए सर। सर आप भी कुछ बोलिए ना सर। सर बोलता हूँ, जल्दी टाइप कर। ये क्या कर रहे हैं सर? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुकाराम, हाँ साहब। तुम्हें मकान कहाँ अलॉट हुआ था? शास्त्री नगर में साहब। शास्त्री नगर। तो मेरे साथ चलो। अच्छा सर। कमिश्नर सर ट्रक्स ले आइए और यहाँ जिन जिन लोगों को मकान अलॉट हुए थे उनकी झोपड़ियां खाली करवाइए और शास्त्री नगर ले आइए। यस सर। You are suspended. Excuse me. ये बाजू साहब, आइए, ये वाला घर है। क्या है जी? इस मकान का मालिक कौन है? मालिक ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ खड़ा है जी। आपका नाम? मेरा नाम तुकाराम, आपका? तुसी तुकाराम ते असी बिल क्लिंटन है। राजी, ये एक दिन के चीफ मिनिस्टर हैं इस स्टेट के। तो आपने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? सर आइए अंदर बैठिए। जी हम अंदर नहीं आएंगे, आप बाहर जाएंगे। क्यों बाहर जाएंगे जी? क्योंकि ये घर इस तुकाराम को अलॉट हुआ है और आप यहाँ पे गैर कानूनी ठहरे हुए हैं, समझे? और मैं क्या, हम ऐसे ही थोड़े ठहरे हैं? हम तो भाड़ा देते हैं, ऐसे ही मकान खाली कर दें क्या? अगर आप मकान हवाले नहीं करेंगे तो हवालात में बंद कर देंगे। हवालात में? सिर्फ 8 साल के लिए। 8 साल के लिए? एक मिनट, मैं क्या रजिंदर कौर है? जल्दी पांडे टिंडे चक ते वापस चलिए बठिंडे। सारे फ्लैट्स इसी तरह चेक करवाइए। Yes, sir. एंड नो आउटसाइडर्स। राइट। सर सबको ले आया हूँ। यहाँ जो जो इलीगली रह रहा है उन सबको निकालिए और इन सबको यहाँ रखिए। आज से ये सब यहीं रहेंगे। ओके सर। अभी हमारे जाने के बाद अगर मकान किसी को किराए पे दिया और वापस झोपड़ी में रहने गए तो याद रखना साफ सीधा जेल में डाल देंगे। हाँ। झोपड़े में कौन रहना चाहता है साहब? लेकिन हम सबके पास कोई काम धंधा नहीं है ना साहब, इसलिए कमरा भाड़े पे चढ़ा के 2 टाइम का खाना खाते हैं साहब। अभी जैसे कमरा दिला है साहब, ऐसे कोई काम धंधा दिला दो, बहुत मेहरबानी होगा साहब। नमस्कार। आप लोगों से मेरी विनती है कि मैं बस एक दिन के लिए सीएम बनाऊं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों का कुछ भला करूं तो सबसे पहले आप लोगों को बदलना होगा। आज आप